आइए बारिशों का मौसम है, चाय संग पकौड़ों का मौसम है। वैसे कभी सोचा है आपने कि क्यों बारिशों में हमारा मन करता है कि चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं या फिर कुछ चटपटा सा खाने को मिल जाए? अरे गुरु, केमिकल लोचा है बॉडी का। ये क्या है ये केमिकल लोचा, ये भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसी टिप्स जिससे आपके पकौड़े हमेशा उतने ही क्रिस्प बने जैसे कि हलवाई के होते हैं। और इसी के साथ साथ आज शेयर करूंगी आपके साथ वो परफेक्ट बैटर की रेसिपी जिससे आप एक नहीं दो नहीं जितने मर्जी चाहे पकौड़े बना सके। तो चलिए लेते हैं ना बारिशों में चाय संग पकौड़ों का मजा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो जैसा मैंने कहा, आज बात किसी रेसिपी से ज़्यादा इस बारे में होगी कि आपके पकौड़े कैसे क्रिस्प बनेंगे, और उसके लिए एक नहीं 5 आपके साथ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। और हाँ, जैसे कहा था ना, वो परफेक्ट बैटर की रेसिपी भी शेयर करूँगी जिससे आप एक नहीं अलग अलग तरीके के पकौड़े आसानी से बना सकते हैं। तो पहला काम तो हुआ कि हमें बनाना है एक बैटर। अब बैटर बनता है ऑफ कोर्स बेसन के साथ, है ना। अब यहीं रुकते हैं और टिप नंबर 1, बेसन के साथ हम मिलाएंगे बैटर में थोड़ा सा चावल का आटा, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि ये बैटर बनेगा और भी क्रिस्प। तो कितना चावल का आटा कितने बेसन में, बस सिंपल सा रेशियो फॉलो करेंगे हम कि अगर मैंने 3 कप लिया है बेसन तो उसमें मिलाऊंगी मैं आधा कप चावल का आटा, यानी 1:6 का रेशियो। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना पानी डाला जाए और कितना थिक या थिन होना चाहिए आपका बैटर। तो थोड़े पानी के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं करता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, जितना आप इसे अच्छे से फेंट लेंगे ना, उतना बढ़िया आपका बैटर बनेगा, उतना ये फूलेगा बैटर। इसीलिए मैंने आपसे सजेस्ट किया कि आप एक बलून विस्क का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो अपने हाथों को ना इस तरह से एज अ बलून विस्क इस्तेमाल करते हुए गोल गोल घुमाइए। तो क्या होगा, उससे एयर का ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन होगा आपके बैटर में, यानी कि हवा ज़्यादा भरेगी इसमें। अब देखिए, ये तो हुआ एक ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर, यानी कि ऐसा बैटर जिसमें बैटर ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा, बह नहीं रहा है। ना हमको ये कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही हमको वो बहने वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, दोनों के बीच में। सो इट डजंट हैव टू बी फ्री फ्लोइंग और ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, वी नीड अ कंसिस्टेंसी समवेयर इन बिटवीन। यानी कि थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसे भी अच्छे से फेंट देंगे। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई, देखिए ऐसे। तो ये ड्रॉपिंग और फ्लोइंग के बीच की कंसिस्टेंसी आ गई। अब मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना कि केक के बैटर को ज़्यादा मत फेंटिए, लेकिन भाई बेसन के बैटर को पकौड़ों के लिए बहुत अच्छे से फेंटिए। दिस डन। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए तो पहले रेस्टिंग के लिए छोड़ दूंगी, ताकि चावल का जो आटा है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले, थोड़ा सा फूल जाए, और फिर इसको दोबारा से एक बार सेट कर लूँगी। तो ये गया साइड में। और अब क्या करते हैं, तब तक हम अपने वेजिटेबल्स की कटिंग एंड चॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा, कौन कौन से वेजिटेबल्स मैं आज इस्तेमाल करने जा रही हूँ? एक तो मैं बनाने जा रही हूँ सबकी फेवरेट प्याज की भजिया, और दूसरी आलू के पकौड़े, तीसरा पालक के पत्ते, और चौथी मैं ले रही हूँ हरी मिर्च। अब ये 4 वेजिटेबल्स अलग अलग मैंने बहुत सोच समझ के आपके साथ शेयर की हैं। देखिए, प्याज बहुत सारा पानी छोड़ता है, ठीक है, तो इसको फ्राई करने का तरीका हुआ अलग। अब आलू एक बहुत स्टार्ची वेजिटेबल है, यानी कि मोटा होता है ना, इसे पकने में लगता है थोड़ा समय। तो क्या बातों का ध्यान रखना है इसको फ्राई करते हुए, वो बताऊंगी आपको। इसी के साथ साथ पालक, जो कि एक पत्ता है, हरी पत्तेदार सब्जी है, इसको कैसे फ्राई करना है वो अलग। और हरी मिर्च के मज़े भी लेंगे। हरी मिर्च बाहर से बहुत चिकनी होती है ना, तो इसके ऊपर बैटर अच्छे से चिपकता नहीं है। तो कैसे इंश्योर करेंगे कि हरी मिर्च पे बैटर अच्छे से चिपके, वो बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
और सबसे पहले प्याज को मैं स्लाइस कर लेती हूँ। तो टिप नंबर 2, आप जो भी वेजिटेबल के पकौड़े बनाने जा रहे हैं उनको जितना पतला स्लाइस करेंगे उतना बेहतर, इससे आपके पकौड़े ज़्यादा क्रिस्प बनेंगे। इस प्याज को किसी बैटर में मैं नहीं ऐड करूँगी, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा। कहा था ना आपसे 4 वेजिटेबल अलग अलग इसलिए ताकि इनको अलग अलग पकाने का तरीका क्या है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, प्याज को मिलाते हैं बेसन के घोल में और पका लेते हैं अपने पकौड़े और फिर कहते हैं भैया हमारे पकौड़े तो क्रिस्प बिल्कुल नहीं बने। अब आप मेरे तरीके से इन्हें बना के देखिएगा और फिर बताइएगा, क्योंकि मैं क्या करने वाली हूँ जानते हैं? ये देखिए, मैं मिलाने जा रही हूँ पहले इस प्याज में थोड़ा सा नमक, और नमक के साथ इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि प्याज पूरा पानी छोड़ दे। तो स्वाद अनुसार डालिए आप इसमें नमक, और नमक के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए हाथों से ऐसे, ताकि प्याज अलग अलग भी हो जाए और सारे प्याज में नमक भी लग जाए। दिस डन, इसे रखते हैं साइड में। और अब बारी आती है आलू की। अच्छा, आलू को हम छीलेंगे नहीं। अगर आप वो बाजार जैसे पकौड़े बनाना चाहते हैं ना तो आलू को छीलिए मत, क्योंकि होता क्या है अगर ये स्किन के साथ आप इनको स्लाइस करेंगे ना, सो व्हाट विल हैपन इज कि जब ये पानी छोड़ेगा ना पकते वक्त, पानी बाहर निकले की जगह नहीं बनेगी, जो छिलका है उसे बाइंड करके रखेगा। सच मानिए बहुत काम करता है ये तरीका। सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ मैंडलिन स्लाइसर, या फिर आप अपने जो कद्दूकस का जो स्लाइसर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो चाकू से भी इसकी फाइन स्लाइसिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। तो ऐसा करते हैं ना, एक करते हैं हम चाकू से स्लाइस और लाइक दिस। तो ये देखिए इतने पतले स्लाइसेस आपको करने हैं अपने आलू के, ताकि मेरी उंगली आपको इसके आर पार आराम से दिखाई दे सके। अगर आप इतनी फाइन स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं तो क्या किया जाए, तब एक स्लाइसर का इस्तेमाल किया जाए। तो जैसे आप एक ऐसे स्लाइसर से भी इसे स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो इसे हाथ से कट कर लिया। अब इन्हें अच्छे से पानी से धो करके हम रख लेंगे। ऐसे करने से इनका एक्सेस स्टार्च जो है ना वो सारा धुल जाएगा और आपके पकौड़े ज़्यादा क्रिस्प बनेंगे। और अब बारी आती है हमारी तीसरी वेजिटेबल की, जो है पालक के पत्ते। अच्छा, अब इन पालक के पत्तों को ना पहले आप तोड़ लीजिए। पालक की आप भजिया भी बना सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो पालक को खूब फाइन स्लाइस करके, जुलियन करके, उसको बेसन के घोल में जैसे हम प्याज की भजिया बनाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे बना सकते हैं। नहीं तो पूरे पत्तों की भी भजिया बन सकती है। और बढ़िया बात, पालक के पत्तों की आप चाट भी इसी तरह से बना सकते हैं। अच्छा, बरसात के मौसम में बहुत ध्यान देना पड़ता है भाई पालक में कहीं कीड़े ना लगे हों, तो इसीलिए अच्छे से इन्हें बीन लीजिए, साफ़ कर लीजिए, खूब अच्छे से धो लीजिएगा, और इसके बाद इसे पोंछ करके इसका सारा पानी जो है वो हम हटा देंगे। बस किसी कपड़े पे इसे निकाल लीजिए और आप नोटिस करेंगे कि पानी इसका आराम से निकल जाएगा। अच्छा, अब इसका पानी निकालना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये एक हरी पत्तेदार सब्जी है ना, इसमें ढेर सारा मॉइस्चर, ढेर सारा पानी होता है, और वो क्या करेगा, हमारे पकौड़ों को सौगी बना देगा। और अब बारी आती है हरी मिर्च की। हरी मिर्च को भी धो करके पहले अच्छे से हम पोंछ लेते हैं, और उसके बाद मेरा छोटा चाकू कहाँ चला गया? इतने बड़े चाकू से थोड़ा हरी मिर्च में चीरा लगाएंगे, कहाँ गया भाई? हाँ, ये रहा। तो अब क्या करेंगे, हरी मिर्च में ऐसे हम चीरा लगा देंगे। ये देखिए, लाइक दिस। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि मिर्च के अंदर तक ये बैटर भर सके। अब क्वेश्चन, पकौड़ों के लिए मिर्च कौन सी ली जाए? भाई अगर आपको तीखी मिर्च पसंद है तो तीखी वाली लीजिएगा, और नहीं तो आप मोटी वाली मिर्च इस्तेमाल कीजिए। मोटी मिर्च जो होती है ना वो कम तीखी होती है। मिर्च जितनी पतली होगी, जितनी छोटी होगी, याद रखिएगा वो उतनी ही तीखी होगी। तो अब ये मिर्च भी स्लेट हो गई। आपसे कहा था ना कि मिर्च बाहर से बड़ी वैक्सी होती है, यानी कि चिकनी होती है, तो इस पे बेसन का बैटर जो है इतनी आसानी से चिपकता नहीं है।
तो क्या तरीका है इंश्योर करने का कि इस पे बैटर आसानी से चिपक जाए, वो भी बताऊंगी। पहले बैटर को वापस लेकर आते हैं और यहाँ थोड़ा सा तेल गरम करने चढ़ाते हैं ना अपने पकौड़ों के लिए। तो तेल तो चढ़ा दिया, अब बैटर की बारी। ये देखिए बैटर जो है थोड़ा सा अब पहले से थिक हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चावल के आटे ने काफ़ी सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे फिर से एक बार बहुत अच्छे से हम फेंट लेते हैं। अब दिस डन, बारी आती है इसमें कुछ मसाले मिलाने की। तो पहले तो मैं ऐड करूंगी इसमें ऑफ कोर्स नमक स्वाद के अनुसार, और ऐड करूंगी मैं इसमें थोड़ा सा जीरा, और लाल मिर्च के पाउडर की जगह मैं ऐड करूंगी इसमें चिली फ्लेक्स। इसी के साथ थोड़ी सी अजवाइन, जिसे मैं पहले अपने हाथ से रगड़ लूंगी और इनको अच्छे से फेंट लूंगी। और अब टिप नंबर 3, अगर आप वाकई वैसे हलवाई जैसे क्रिस्प पकौड़े चाहते हैं ना, तो इसमें से थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाना पड़ेगा, यानी कि खाने वाला मीठा सोडा भी। ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी हमको चाहिए इसमें खाने वाला सोडा। इसे भी इसके साथ अच्छे से फेंट दीजिए। अब 3 टिप्स तो हो गए, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना। सोचिए, तभी तो आपके साथ बेहतरीन सी रेसिपीज़ और ये छोटे छोटे टिप्स नुस्खे शेयर करती रहूँगी मैं। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा बारिशों में आपने समोसों का मज़ा या फिर पकौड़ों का मज़ा चाय के संग लिया कि नहीं लिया। अब ये जो मेरा बैटर बना है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जानते हैं किसके लिए? ये परफेक्ट है आलू के पकौड़ों के लिए। तो क्या करना होगा, आलू जो इतनी देर से पानी में भीगा हुआ है, इसको हम पानी से निकाल लेंगे, सारा पानी इसका अच्छे से ड्रेन आउट कर देंगे। तो ये तो हो गया। अब आलू को आप डिप कीजिए अपने बेसन के बैटर में और इसे एक्सेस को ड्रिप आउट हो जाने दीजिए, और फिर हम इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे तेल में। अब तेल कैसा होना चाहिए? तो टिप नंबर 4, ध्यान इस बात का देना है कि आपके तेल का तापमान क्या होगा। तेल का तापमान होगा मीडियम हॉट, ना बहुत ज़्यादा गर्म स्मोकिंग हॉट, ना ठंडा। क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना, तो जैसे आपने पकौड़े डाले वो एकदम से ब्राउन हो जाएंगे, बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर तेल थोड़ा भी ठंडा रह गया ना, तो आपके पकौड़े बहुत सारा ऑयल अब्जॉर्ब करेंगे और साथ ही साथ क्रिस्प बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब तेल का टेम्परेचर कैसे चेक किया जाए? तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक स्क्यूबर या फिर अपनी कलछुल को आप डालिए तेल के बीच में। अगर इसमें इमीडिएट बबलिंग शुरू हो जाती है ना, मतलब तेल रेडी है। अच्छा, अब अगली टिप, और वो ये है कि कैसे इंश्योर करें कि हमारे जो पकौड़े हैं वो कम तेल अब्जॉर्ब करें। हाँ, पकौड़े हैं तो तेल तो अब्जॉर्ब करेंगे ही, लेकिन कोशिश करनी है कि जितना कम से कम तेल अब्जॉर्ब करें उतना बढ़िया। तो एक तो आपको बता दी बात कि तेल आपका हमेशा गर्म होना चाहिए, और दूसरा तेल में डालिए थोड़ा सा नमक, और आप देखेंगे कि आपके जो पकौड़े हैं वो कितना कम तेल अब्जॉर्ब करते हैं। अब आलू को कीजिए बैटर में डिप, एक्सेस को निकल जाने दीजिए और फिर इसे डालिए आप तेल में। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जितना तेल के पास अपने आलू को छोड़ेंगे ना, उतना तेल छलकने का चांस कम होता है। ऊपर से छोड़ देंगे ना तो तेल एकदम से छलक जाएगा। अब एक बास्केट में मैंने लगा लिया है टिश्यू, और जब ये पकौड़े हो जाएंगे अच्छे से गोल्डन, तब इन्हें निकाल लूँगी। एक और चीज़ का खास ख्याल रखेंगे, और वो ये कि कभी भी अपनी कढ़ाई को आप ओवर क्राउड नहीं करेंगे, यानी कि ढेर सारे इकट्ठे पकौड़े नहीं डालेंगे। ऐसा करने से जानते क्या होगा, तेल का तापमान जो है वो कम हो जाएगा, द टेम्परेचर विल फॉल डाउन। एज अ रिजल्ट पकौड़े फिर से तेल अब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे ये गोल्डन होते जाएं, इन्हें हम निकाल लेंगे। आलू के पकौड़े को तलने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि आलू एक स्टार्ची वेजिटेबल है ना,
तो इसको अंदर तक पकने में थोड़ा समय लगता है। तो ये आलू के पकौड़े तो हमारे तल गए। ये देखिए कितने कम ऑयली हैं ये, कितना कम ऑयल अब्जॉर्ब किया है आलू के पकौड़ों ने, और काफ़ी क्रिस्पी हैं। अब अगली वेजिटेबल जो मैं इस बैटर में फ्राई करने जा रही हूँ ना, वो है हरी मिर्च। अब हरी मिर्च के बारे में आपको कुछ बताया था ना मैंने कि कैसे ये वैक्सी होने की वजह से बहुत अच्छे से बैटर को अब्जॉर्ब नहीं करती है या पकड़ती नहीं है। तो उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा ये है कि हरी मिर्च को आप पहले थोड़े सूखे बेसन के साथ डस्ट कर लीजिए ऐसे, और अब ये डस्ट की हुई मिर्च को आप बैटर में डिप करके फ्राई कीजिए। एक्सेस बैटर को डिप आउट हो जाने दीजिए और फिर इन्हें फ्राई कर लीजिए। थोड़ा सा खोलते भी जाइए ताकि अंदर तक बैटर इसके अंदर भर जाए। जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएगा इसे निकालिए। देखिए वाह कितनी मोटी मोटी सी मिर्चा बनी है ना। इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो मिर्च के पकौड़े तो डन। पालक में ले आई हूँ, लेकिन पालक को इस सेम बैटर में डिप नहीं करेंगे। पालक के लिए इस बैटर को हमें थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, क्योंकि इतना गाढ़ा बैटर जो है ना पालक कोट नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा इसमें पानी और मिलाया जाए, इसे फेंट लिया जाए फिर से एक बार। ये देखिए अब ये फ्री फ्लोइंग हो गया ऐसे। अब बैटर में डिप एक्सेस को निकल जाने दीजिए और फिर इसे डालिए आप तेल में। जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएगा इसे निकालिए। तो ये देखिए कितने बढ़िया क्रिस्प हमारे पालक के पकौड़े भी रेडी हो गए। अब आप चाहें तो इन पकौड़ों की चाट भी बना सकते हैं। पालक के पत्ते की चाट बनती है ना, एग्जैक्टली वही। पालक भी हो गया, आलू भी हो गया और हो गई मिर्च भी। बैटर तो मैंने हटा दिया, प्याज बचा है अभी। तो प्याज के पकौड़े कैसे बनेंगे? हाँ, प्याज को तो हमने नमक लगा करके रखा हुआ था ताकि वो पानी छोड़ दे, और ये देखिए उसने कितने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। दिख रहे हैं आप? अब अलग से हम कोई बैटर नहीं बनाएंगे प्याज के पकौड़ों के लिए। इसी प्याज में हम ऐड करेंगे अपना बेसन और चावल का आटा, और इसी मॉइस्चर की मदद से वो अच्छे से इसे बाइंड भी कर लेगा। तो फिर से एक बार ऐड करते हैं इसमें बेसन और इसी के साथ चावल का आटा भी। लेकिन ये देखिए चावल का आटा। अब इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। तो सबसे पहले तो इसमें ऐड करूंगी मैं रेड चिली फ्लेक्स। इसी के साथ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी, और ऐड करूंगी मैं इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरी धनिया भी, थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी। अब इसे कीजिए मिक्स। ये देखिए, और आप नोटिस करेंगे कि इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जितना मॉइस्चर प्याज ने छोड़ा है ना, उस मॉइस्चर के साथ ये इजीली बाइंड हो जाएगा। अपनी भजिया को कीजिए शेप और गरम तेल में डालिए इसे तलने के लिए। और अब वो लास्ट एंड फाइनल टिप, वैसे क्रिस्पी क्रंची वाले पकौड़े बनाने के लिए जैसे हलवाई भैया के होते हैं। वैसे ये टिप मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती क्योंकि इससे तेल का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, लेकिन हाँ वैसा क्रिस्पनेस ज़रूर आ जाता है। और उसके लिए आपको इन पकौड़ों को पहले हल्का सा प्रेस करके लाइक दिस, फिर इन्हें डबल फ्राई करना होगा, यानी कि वापस से एक बार फ्राइंग के लिए डालना होगा। तो जैसे मैंने कहा था आपसे, ये पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि इससे ऑयल का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपने नोटिस किया हो तो हलवाई भैया के पास हाफ फ्राइड पकौड़ा पहले से ही रेडी होते हैं,
और जैसे ही आप उनसे पकौड़ों की डिमांड करते हैं वो वापस से उन्हें उठा के कढ़ाई में डालते हैं और तब आपको रीफ्राई करके यानी कि डबल फ्राई करके सर्व करते हैं। तो ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट टिप फॉर दोज क्रिस्पी पकौड़ास बट नॉट सो हेल्दी। अब ये देखिए, सुनाई दे रही है ना खरखराहट, कितने क्रिस्प बने हैं हमारे पकौड़े। तोड़ के दिखाऊं? वाह वाह क्या बात है। तो देखा, कर दी ना एक और प्रॉब्लम सॉल्व। हलवाई जैसे भैया घर में पकौड़े क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं और परफेक्ट बैटर भी बन सकता है, बशर्ते आप मेरे सारे टिप्स फॉलो करें तब।